की जंग। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रगड़ाई वाले बयान के बाद सियासत फिर से तेज हो गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्हें बिना रगड़ाई पद मिल गए वे देश में फितूर कर रहे हैं। गहलोत ने जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, यह भी कहा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नौजवानों को सब्र रखना चाहिए, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस बयान पर पायलट तो खामोश रहे, लेकिन उनके समर्थकों ने यह भी कहा और पायलट ने यह कहा है कि 2023 में सरकार को रिपीट करना उनका उद्देश्य है। साथ ही बीजेपी ने इस पर तंज कसा है कि कांग्रेस की लड़ाई में राजस्थान की रगड़ाई बहुत हो गई है। वहीं दूसरे बयान भी इसके साथ साथ आए। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट की उम्र में अशोक गहलोत सीएम बन गए थे तो चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने भगवान श्री राम की तुलना आज राहुल गांधी से की। ये तमाम बयानों को लेकर के और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार रगड़ाई के बहाने किस पर निशाने, इसी पर करेंगे आज सबसे बड़ी चर्चा। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, रगड़ाई के बहाने किस पर निशाने? राजनीति में अनुभव ज्यादा जरूरी है या फिर युवा जोश? सवाल नंबर 2, युवा जोश के अपने मायने हैं, अनुभव के अपने मायने हैं, लेकिन आखिरकार जब इन दोनों में टकराव होता है तो स्थितियां कैसी होती हैं? सवाल नंबर 3, कांग्रेस की लड़ाई में राजस्थान के प्रभावित होने के आरोप क्या सही है? इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा दूं और बिना किसी औपचारिकता के सीधे हम चर्चा में चलेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के। वहीं निरंजन पोद्दार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णिम जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि आखिरकार इस रगड़ाई के बहाने निशाने किस पर हैं? कहीं सचिन पायलट पर तो नहीं है? बोलिए। देखिए, नाम लेकर के बात की थी उन्होंने, कहा कि जो नेता कांग्रेस छोड़ करके चले गए सिर्फ सत्ता के लालच में, उनकी बात हो रही थी। मैं वहां पे मौजूद था जिस वक्त ये बात हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने उदाहरण दिया था कि 1977 में भी कांग्रेस की स्थिति खराब हुई थी, राजनीति में हम हार गए थे और हारने के पश्चात जो है काफी संघर्ष करना पड़ा। उस वक्त संघर्ष के जो साक्षी बने जो युवा नेता, जिनमें अशोक गहलोत स्वयं शामिल थे, वो आज पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स में जो निकल के आए, उभर के आए और वो जो है कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता बने। तो उनका यही हमारे को संदेश था कि आज पार्टी की स्थिति खराब है, जिस हालात में है हम, यदि युवा नेता आज पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे तो आने वाला समय उनका है। और यही उन्होंने जो है जानकारी दी थी। बिल्कुल निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहता है और युवाओं को भी इस अनुभव का लाभ मिलता है, उनकी कही गई बातों का लाभ मिलता है। लेकिन जो युवा पार्टी के लिए संघर्ष करने की बजाय सत्ता का हाथ थामने के लिए भाजपा में चले गए, वो पार्टी के वफादार नहीं थे, उनकी रगड़ाई नहीं हुई। उनका मतलब यह था कि उन्होंने अनुभव प्राप्त नहीं किया कि राजनीति क्या होती है। जब कठिन समय में राजनीति करता है कोई व्यक्ति तो उसे अनुभव प्राप्त होता है और वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। और जो लंबी रेस नहीं दौड़ सकता, जो सत्ता के लालच में भाग जाता है, निश्चित रूप से उसका राजनीतिक जीवन भी बहुत संक्षिप्त होता है। यही संदेश आज गहलोत साहब ने हम सबको और पूरे राजनीति से जो भी प्रेरित होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जी ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। एक एक कमेंट हो जाए। रामलाल जी भी हमारे साथ हैं। रामलाल जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस बयान को? और अमूमन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले काफी 1 साल से ही मान लीजिए आप, या 2 साल से मान लीजिए, कि रगड़ाई के शब्द का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आज फिर बयान दिया है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के पिछले 4 साल जो बीते हैं, इन 4 सालों के अंदर इनके नेताओं की आपस में रगड़ाई हुई या नहीं हुई, लेकिन जनता की रगड़ाई इन्होंने जोरदार तरीके से की है और जनता कभी उसको भूल भी नहीं सकती। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ आप आलाकमान के आधार पर राजस्थान के अंदर 3 बार सत्ता के ऊपर काबिज होने का काम किया, और जब अब की बार आलाकमान के निर्णय की बात आई तो वो कहते हैं कि विधायकों की भावनाओं को देखना चाहिए। 1998 का चुनाव देखें तो मेरी बात से कोई इंकार नहीं करेगा। 1998 के चुनाव के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पंडित नवल किशोर शर्मा जयपुर संभाग के दावेदार थे, शीशराम जी ओला शेखावाटी के दावेदार थे, परशुराम मदेरणा जोधपुर के क्षेत्र से
या जिसको मारवाड़ का क्षेत्र कहते हैं उसके दावेदार थे। जी। अलग अलग क्षेत्रों से कि ये भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, उस आधार के ऊपर जनता ने वोट देने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, उस समय विधायकों की जनभावना के आधार पर निर्णय नहीं हुआ, आलाकमान की आधार के ऊपर, आलाकमान की भावना के आधार पर निर्णय हुआ। 2008 के चुनाव देखें, 2008 के अंदर भी अलग अलग मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मेवाड़ के अंदर देखें तो सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अगर अपने शेखावटी के अंदर देखें, बीकानेर में बीडी कल्ला जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे, वो दावेदार थे। तब भी उन्होंने विधायकों की जनभावना नहीं देखी, उस समय भी जनभावना आलाकमान की आदेश की पालना करने का काम किया। और अब की बार वास्तविकता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 101% सरकार बनती अगर पूर्वी राजस्थान के अंदर जिस व्यक्ति के नाम पर मतदान हुआ, अगर वो मतदान नहीं होता तो हमारी सरकार बनती। तो अगर उस आधार के ऊपर निर्णय करते हैं, लेकिन जब निर्णय किसी के अनुकूल होता है तो वो उसकी तारीफ करता है, और जब निर्णय प्रतिकूल होते हुए दिखाई देते हैं तो वो इस तरीके की उपदेशात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं। रगड़ाई की बात तो यह कि आपने तो छात्र राजनीति के शुरुआती दौर से ही पदों के ऊपर आप कभी जो क्या होते आए हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, या केंद्र के अंदर मंत्री के रूप में हो। तो अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि रगड़ाई हुई है, रगड़ाई नहीं, आपको तो हमेशा पद से सुशोभित करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन आज वर्तमान हालातों के अंदर जो हकदार है उसको सम्मान मिले, गुनहगार है उसको सजा मिले। लेकिन ये कांग्रेस का ठीक है, लेकिन ये भी तो कहते रहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई आप 1998 का जिक्र करते हो, 2003 का क्यों नहीं करते हो, जब आपकी 123 सीटें आई है ना। इनके पास तो 152 सीट थी उस टाइम, 123 सीटें आपकी पार्टी जब लेकर के आई थी, तब आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन चुना गया किसको या बनाया गया किसको, इस पर ये सवाल करते हैं बार बार। देखिए, पिछले दो चुनाव, 2003 का चुनाव हो चाहे 2013 का चुनाव हो, दोनों चुनाव के अंदर हमने चेहरा दूषित करके पार्टी ने चुनाव लड़ा है। हमने कोई जनता के अंदर भावनाओं के को आहत करने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने जिस तरीके से गुमराह करके, भ्रमित करके जनमत हासिल करने का काम करते हैं और उसके बाद निर्णय अपने अनुकूल करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। ठीक है, निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं। मैं आता हूं रामलाल जी, वापस आपके पास आऊंगा। पोद्दार साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं, और आज रगड़ाई के बहाने आखिरकार निशाने किस पर हैं, या इसे ऐसे देखें कि रगड़ाई में उलझ गए हैं और कई सारे जो मुद्दे हैं और ज्यादा उलझते जा रहे हैं सियासत को लेकर के राजस्थान में? देखिए हेमंत जी, सीधी सी बात है, सभी जानते हैं इस बात को। अशोक गहलोत जी जहां पे निशाना साध रहे हैं, इस बात को सभी जानते हैं। और कहने को आप कुछ भी कहें, बात के ऊपर लीपापोती करें या उसका परिप्रेक्ष्य बदल दे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज सभी को पता है कि उनका निशाना सीधा सचिन पायलट जी के ऊपर था। और रही बात रगड़ाई की, तो देखिए ऐसा है हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि जब 27-28 वर्ष की उम्र में, उस समय जब इंदिरा गांधी का नेतृत्व था कांग्रेस के पास, और पूरे भारत में, मैं कहूंगा कि भारत के सभी सूबों के अंदर उस टाइम इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, जैसे आज कदाचित जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तुरुप का इक्का है, उस तरीके से। और उस इंदिरा गांधी जी का जो जमाना था, उस जमाने के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री यहां बन चुके थे। और वो ऐसा जमाना था हेमंत जी, जहां जिनको इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव चिन्ह की टिकट हाथ में दे देती थी, वो विधायक या मंत्री या सांसद बन जाता था। तो उसके अंदर अशोक गहलोत जी की कितनी रगड़ाई हुई, ये भी सभी जानते हैं, इनको भी किस तरीके से। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के जमाने में कहां सीएम बन चुके थे? 1998 में मुख्यमंत्री पहली बार अशोक गहलोत बने। नहीं, जब अशोक गहलोत जी पहली बार जब मुख्यमंत्री, नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने में तो केंद्र सरकार में मंत्री बने। हाँ, केंद्र सरकार में मंत्री बने, लेकिन इनकी जो राजनीतिक जो चढ़त हुई वो इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुई। उसके बाद में राजीव गांधी जी के साथ ये लग गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं जो दूसरी बात कह रहा था, देखिए ऐसा है, सीएम तो 98 में बने ना सर जी, बोलिए। हाँ, अब रगड़ाई की बात यह है हेमंत जी, जिस तरीके से सचिन पायलट जी सभी जानते हैं कि 2018 के चुनावों के अंदर सचिन पायलट जी ने गांव-गांव ढाणी प्रयास निश्चित रूप से किया, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट कहूं या जो हाई कमांड के यहाँ जो परिक्रमा जो पद्धति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कमजोर रह गए। और अशोक गहलोत जी को एक बात और साथ में कह देनी चाहिए कि राजनीति के अंदर, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि गुणा भाग ये सब बहुत ज्यादा चलता है, तो उनको ये और चीज कह देनी चाहिए थी कि भाई जो हाई कमांड के परिक्रमा पद्धति के अंदर जो होशियार होता है, राजनीति में पारितोषिक उसको मिलता है। इसका ये बात और कह देते तो उनकी बात और ज्यादा दमदार होती, मेरा ये मानना है।
ठीक है, मैं आता हूं वापिस आपके पास, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि आज हमने दर्शकों के बीच में सवाल रखा था कि बिना रगड़ाई वाले फितूर कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की, ये बात क्या वाकई सही है? 34% लोगों ने कहा कि हाँ सही है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो मानता है कि नहीं। 66% लोगों ने इस पर अपनी राय जो है नकारात्मक दी है कि ये सीएम अशोक गहलोत का बयान सही नहीं है, ये 66% लोगों ने कहा है। अब स्वर्णिम जी आते हैं आपकी बात पर, आप कह रहे थे कि सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर जितिन प्रसाद जो छोड़ करके गए, उनके लिए सीधा संदेश है। तो आप ही की पार्टी में आप ही की सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा सीधे तौर पर कह रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं कि भाई सचिन पायलट की उम्र में तो सीएम बन गए थे गहलोत साहब, तो अब लोगों को मौका देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी जो है सचिन पायलट सीएम बनेंगे। तो ये बयान भी आप ही की पार्टी की तरफ से आप डिफेंड कर रहे हैं और आप ही के मंत्री इसे लेकर के कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब तो बहुत हो गई रगड़ाई, अब राजस्थान की रगड़ाई, जनता की रगड़ाई हो रही है, उसको तो बंद कीजिए। स्वर्णिम जी देखिए हेमंत जी, एक बात अपने को समझनी होगी। जैसे अभी निरंजन जी ने कहा इनके जो तथ्य थे वो बिल्कुल गलत थे। कब मुख्यमंत्री बने, कौन आला कमान था, क्या हुआ, मैंने सही कर दिया ना सर उस पे जी। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आगे रामलाल जी ने कहा कि हमने 2 चुनाव लड़े। सुनिए, रामलाल जी ने कहा कि हमने 2 चुनाव लड़े, फेस घोषित करके लड़े, कांग्रेस ने फेस घोषित नहीं किया, इसलिए भ्रम में जीत गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अब जो ये कह रहे हैं कि हम फेस घोषित नहीं करेंगे, तो अब क्या ये हमारी रीति पर चल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, या भ्रमित करने वाली जो बात है, जो ये कह रहे थे कि जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, खैर ये तो इनका मामला है। आपकी ये बात सामने आई, पूछ लीजिएगा और आपने जो पूछा इसका जवाब दे लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान की जनता की रगड़ाई कब बंद करेंगे आप? देखिए हेमंत जी, जनता के लिए राजस्थान सरकार ने जो निर्णय और जो काम किए वैसे काम तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुए। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर आज 22 लाख लोग हमारी स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, अगर आधे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल 0 हो गए और किसानों को अगर सब्सिडी मिल रही है बिजली के बिलों में, इसके अलावा शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, इसमें हमने तरह तरह के आगे काम किए हैं। शहरी रोजगार योजना लागू की है। और सुनिए स्वर्णिम जी, मैं अपराध पर भी आ जाता हूं सर। अपराध की भी अगर आप बात करेंगे, अत्याचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, बाकी कानून व्यवस्था की हालत क्या है। आज एक जो है पुलिसकर्मी का बेटा आकर के अस्पताल में किसी को पीट गया, मार गया, पूरा तोड़ दिया अस्पताल। रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर मैं इसका जवाब दे देता हूं, फिर रामलाल जी का भी मैं जवाब लूंगा, क्योंकि एक सवाल मेरा उनसे भी होगा इस बात पर। हाँ, देखिए, जब अपराध की ये बात करते हैं और ये कहते हैं सर्वाधिक अपराध राजस्थान में हो रहे हैं, तो ये अपने ही केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को जुटलाते हैं। सर्वाधिक अपराध तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। सर्वाधिक बढ़ोतरी जो हुई है अपराधों में, अगर परसेंटेज वाइज देखें, छोटे छोटे 2 स्टेट हैं, गुजरात और हरियाणा, जहां भाजपा की सरकार है, 75-65% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज, मैं इनसे एक सवाल ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, तो कानून व्यवस्था वो है कि कांग्रेस की सरकार के तहत यदि कोई अपराध हुआ, चाहे बलात्कार का अपराध, जिसमें अनुसंधान करने में 435 दिन लगाती थी भाजपा की सरकार, आज 54 दिन में अनुसंधान होकर के और उसको सजा के जो है कटघरे में पहुंचाया जाता है अपराधी को। ये अंतर आया। हमारे यहां पे अगर आप देखेंगे, आपने SC/ST अपराधों की बात की, तो कन्विक्शन रेट है हमारे यहां पे 47%, 54 दिनों में अपराधी को अंदर पहुंचा देते हैं और अन्वेषण पूरा कर देते हैं। फिर मुझे बताइए ना कि जांच, वो जालोर वाले प्रकरण की जांच कहां तक पहुंची अभी तक? देखिए, अब जालोर वाला प्रकरण आप देखें, उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलवर वाले अभी तक क्या आई है, किसी को पता नहीं है। आप बताइए, मैं आपको ऐसे सैकड़ों बता दूंगा इस तरह के उदाहरण कि आपकी जांच अभी तक, एक उदाहरण और बता देता हूं, जालोर में सुनिए जी, जालोर आप कहें तो जालोर के 4 प्रकरण बता दूंगा जिसमें अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। 6 महीने 8 महीने हो गया, पता ही नहीं चल पाया क्या हुआ। सर, ठीक है, जालोर की भी ठीक है, लेकिन मैं आ जाऊंगा अलवर की भी जांच हमने सीबीआई को दी है, ठीक है, भाजपा के आंदोलन पर दी, फिर क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता को तो हम राहत दे रहे हैं। अब आज जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई नहीं हुई और जनता रगड़ रही है। देखिए, किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसानों को कहा गया था कि जो है पूरा ऋण माफ करेंगे, लेकिन वादा खिलाफी की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप है। फिलहाल रामलाल जी, सर, अगर ये उनका आरोप है तो 14,000 करोड़ का ऋण जो हमने माफ किया, ठीक है, वो तो सबके सामने है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं आज जी। ठीक है रामलाल जी, बोलिए।
हेमंत जी, अभी मेरे मित्र चतुर्वेदी जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर आपराधिक कंट्रोल के अंदर है और अन्य राज्यों के अंदर अपराध बढ़े हुए हैं। हेमंत चतुर्वेदी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे शासनकाल के अंदर चेचट थाने के अंदर रक्षा की भक्षक बन जाए, वो घटना ही नहीं हुई। आपके थाने में श्यामनगर में न्याय प्राप्त करने वाली महिला कभी हमारे शासन के अंदर नहीं चली। आपके अंदर यादगार के सामने नरमुंडी काट के कोई डाल जाए और पुलिस को चुनौती दे कि अपने आपने हिम्मत है तो पकड़ो, ये हमारे तो आपके समय में डांगावास कांड नहीं हुआ था जिसमें आज तक सीबीआई पकड़ नहीं पाई सारे आरोपियों को? वो तो आप ही के समय में था ना सर। कितने लोगों को मार दिया गया था, महिलाओं के साथ किस तरीके से हुआ कुछ करके, मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं उसे। रामलाल जी, कोई नहीं भूलेगा हेमंत जी, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, मासूम बच्चों के आपके समय में बता रहा था ये। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अपराधी बजरी माफिया, शराब माफिया किस तरीके से धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर, किस तरीके से भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर, आपके टोंक जिले के अंदर भूमाफिया प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुलिस कि आप जब हम पे आरोप लगा रहे हो बिना चेहरे के चुनाव लड़ते थे, क्या आपका चेहरा होगा इन चुनावों में? क्या भारतीय जनता पार्टी चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या आपकी लड़ाई समाप्त होगी? 8 जो आपके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, क्या वो चुनाव में जाएंगे आपस में? कैसे नहीं दिन कट जाए, जनता तैयार बैठी है आपको गांव के अंदर घुसने नहीं देगी। गांव में छोड़िए, जनता और किसान आपका इंतजार कर रहे हैं चुनावों में। आपको चुनाव हराया है, जमानत जब्त करा करके आप लोगों को भेजा है। बाई इलेक्शन मत भूलिए। आप ना वो जनता की आवाज उठा सकते हैं, न सरकार को सुझाव दे सकते हैं, न राजस्थान के लिए केंद्र सरकार से कोई सौगात ला सकते हैं। आप ईआरसीटी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के लिए वादों पर धोखा देते हैं। इसलिए आप जनता की बात ना करें तो बेहतर होगा। ये राजस्थान सरकार है जिसने कोविड महामारी से भी निकाला और जनता को राहत प्रदान की, रोजगार प्रदान किए और युवाओं के लिए रोजगार की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि आपने कोविड महामारी को लेकर के दावे अलग किए और धरातल पर काम नहीं हुआ, अनाथ बच्चों को नहीं मिली। अभी 4-5 दिन पहले की बात है जब हम डिबेट कर रहे थे इसमें। चलिए मैं आता हूं। ये कहा है कि आप अपनी विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। अब आप मुझसे मत बुलवाइए स्वनिम जी, आप मुझसे मत बुलवाइए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो यह भी कहा कि आपकी संवेदनहीनता ऐसी है कि जो है वो उसके ऊपर जो अधिकारी लगाए गए थे वो अधिकारी तक हटा दिए गए, जो ऑब्जर्वेशन के लिए लगाए गए थे वो तक हटा दिए गए। आप आंकड़ा तक फाइनल पेश नहीं कर पाए कि आखिरकार कितने बच्चे थे वो अनाथ हुए। वो आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन पोद्दार साहब, क्या ये राजनीति में जो अशोक गहलोत आज कह रहे हैं कि अनुभव ज्यादा जरूरी है या युवा जोश, और सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि देखिए ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए वरना ठोकर खा जाएंगे, इसके मायने क्या है आपके हिसाब से? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर आपका पब्लिक से जुड़ाव बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में ये चीज भी अशोक गहलोत जी ने साबित की है कि जो राजनीति की बाजीगरी है, जिस तरीके से मान लीजिए अभी पहले चर्चा हो रही थी कि पहले अशोक गहलोत जी जो है वो हाई कमांड के दम के ऊपर अपने आप को स्थापित किए हुए थे, और इस बार जब हाई कमांड ने ये कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए और सचिन पायलट जी को हम राजस्थान दे देते हैं, तो उस समय उन्होंने विधायकों की आड़ लेकर के और जिस तरीके से अब ये आपसी लड़ाई क्या राजस्थान की जनता पर भारी पड़ रही है क्या? एक कमेंट चाहता हूं रामलाल जी, बिल्कुल संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं, फिर एक टिप्पणी स्वर्णिम जी से लेकर खत्म करेंगे। छोटा सा एक कमेंट चाहता हूं कि क्या ये जो लड़ाई है वो पूरी रगड़ाई वाली और आपस के अंदर एक दूसरे की खींचतान, ये राजस्थान की जनता इससे प्रभावित हो रही है, आपको क्यों लगता है? 100% राजस्थान की जनता पिस रही है इनके आपसी झगड़ों के अंदर। अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा, अधिकारियों की कलम के बंद हो चुकी है। एक भी अधिकारी जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, जनहित की समस्या को समाधान होना चाहिए, स्वर्णिम जी आखिरी बंद करके रख दिया और 1 साल के अंदर कोई काम होने। देखिए हेमंत जी, डेवलपमेंट के काम तो जयपुर समेत आप राजस्थान के सभी शहरों में देख सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपकी आपसी लड़ाई से जनता प्रभावित हो रही है सर। नहीं, जनता को हमारी सरकार ने जो काम किया उसी का परिणाम है। रहेगा कौन नहीं रहेगा, बार बार ये क्यों आ रही है? देखिए जनता के काम हो रहे हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है लगातार। हर चुनाव तो हारी है भारतीय जनता पार्टी, और जमानत जब्त हो रही है इनकी। अब तो ये 3-4 नंबर पे आ रहे हैं, और उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है, जनता से हट चुकी है, जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है, और जो हमारी सरकार काम कर रही है आज ही बीकानेर में आप ही की पार्टी के प्रधान है फौजी, जिन्होंने प्रदर्शन किया, हाईवे जाम किया है, आप कह रहे हो बीजेपी जनता से कट चुकी है।
देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बार बार अनुभव है, ये बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन हमेशा हर चुनाव में इनके 100 विधायक क्यों हार जाते हैं सरकार आने के बाद? इसलिए हारते हैं क्योंकि काम नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस इनके चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल युवा जोश भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। अशोक गहलोत जब कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयानों के मायने होते हैं, तो आखिरकार इन मायनों को किस तरीके से देखा जाएगा? क्या आने वाले दिनों में ये मायने और ज्यादा स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे? बाकी है देखना इस बात को। नमस्कार।